नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सामाजिक भी स्टार्ट कर रहे हैं। सामाजिक की काफ़ी मांग की जा रही थी कि सर आप सामाजिक स्टार्ट कीजिए, तो मैं थोड़ा सा इसमें अभी भी कन्फ्यूज़न हूँ कि अगर आपके पास में सा कोई है तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। किसी भी बच्चे के पास में अगर ऐसा सोर्सेस कुछ हैं, क्यों है, कारण क्या है कि ये जो सामाजिक की बुक है ना, वो मेरे पास में कोई एक अन्य बुक भी हैं और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति 10th क्लास में जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब ये पिछले साल मैटर बन रहा था तो तब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अगले साल जो है कुछ जैसे हल्दी घाटी वाला युद्ध है अपने जो राजस्थान के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध है, महाराणा प्रताप वाला, तो उसमें कुछ मतभेद चल रहा था लोगों का, तो उनको ठीक किया गया। काफ़ी मैटर ऐसे थे जिनको ठीक किया गया था और उनमें जो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री है, उनको हटा के और उसमें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति जो सब्जेक्ट है वो उसको जोड़ा गया था। तो मेरे पास में तो वो बुक है, लेकिन उसके कुछ कोडिंग हैं तो वो थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्लास 10th के लिए तो है, लेकिन वो इस साल से लागू हो रही है नहीं हो रही है। तो मैं इस वजह से कंफ्यूज में हूँ थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने अभी एक मतलब कोई है स्टूडेंट आप ही की तरह, तो उनको जैसे कल गवर्नमेंट से बुक मिली है तो उसमें ये पुरानी बुक ही दी गई है उनको। तो मैं इसके चलते ही तो मैंने सोचा चलो फिर पुरानी बुक से ही कराना पड़ेगा मैटर। देखिएगा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर प्यारे बच्चों देखना कि जैसे हम लोग लोकतंत्र स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है ये। देखिए, लोकतंत्र है अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, है ना, मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है ये लोकतंत्र? तो देखिएगा, यहाँ से अपन देखते हैं कि अंग्रेजी शब्द जो डेमोक्रेसी है उसका हिंदी अनुवाद लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र है। इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, मतलब ये जो है जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ। अंग्रेजी शब्द इसका डेमोक्रेसी है, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक डेमोस तथा क्रेटिया। यद्यपि डेमोस का जो मूल अर्थ होता है वो भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया गया, क्योंकि भीड़ किसकी होगी, किसकी भीड़? तो हम जो जनतंत्र बोल रहे हैं तो यानी जनता का तंत्र, यानी जनता की भीड़ होना इसमें आवश्यक है। तो इसलिए इसका जो अर्थ है आप देख सकते हैं कि जो ये डेमोस जो शब्द है, मैं यहाँ से देखो तो इसमें ये जो डेमोस शब्द है, ये डेमोस हैं और क्रेटिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ लिया गया है जनता से। और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। किसकी शक्ति? यानी जनता की शक्ति। ये उसका डेमोक्रेसी का एक सही मायने में इसका अनुवाद हुआ। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ कि जनता की शक्ति। शक्ति किसकी होगी? जनता की। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र है कि जनता जिसे चाहे उसे चुन सकती हैं और जिसे चाहे उसे समय पर हटा सकती हैं। हम इसके आगे की ओर चलते हैं। तो ये जो जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा इसलिए, और इनमें से आपके प्रश्न बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके 3 अंतर संबंधित अर्थ हैं। जैसे कि ये निर्णय लेने की एक विधि है। इससे क्या ले सकते हैं हम? लोकतंत्र से निर्णय ले सकते हैं सही समय पर। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है तथा ये आदर्शात्मक मूल्य से संबंधित एक अवधारणा है। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स भी आपको याद करने रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि जनता की शक्ति, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। तो ये जो है भावना, तो इसके साथ में ये भावनात्मक अर्थ से भी जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग लोग जो है अलग अलग अपनी विचारधाराएं दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी वो अब्राहम लिंकन की होगी, जो कि आगे आएगी कि जनता का
लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जो मैंने बता दिया, जनता की शक्ति, कि ये लोगों के द्वारा, लोगों के बनाए गए, लोगों के द्वारा ही, लोगों का तंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है। तो ऐसा है। तो मैं अभी आगे बताता हूँ इसको। फिर ये लोकतंत्र के विभिन्न रूप है इसके अंदर, जैसे कि आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों, उनके संबंधित अवधारणा को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया गया। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र, उसके बाद में आगे जो है आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, ये 4 प्रकार बताए हैं। तो इन चारों प्रकारों में हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले सामाजिक लोकतंत्र, कि सामाजिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अतीत यानी पुराने समय में जो राजनीतिक लोकतंत्र जो वर्तमान में चलता है, वो राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति करता था। किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में, जो मॉडर्न युग है अभी का, आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति किससे हुई है? पश्चिमी देशों से हुई, जैसे अमेरिका वगैरह इन देशों से। अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया, कि ये राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होकर पूंजीवादी लोकतंत्र हैं। तो फिर उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को 2 रूपों में बांटा। ये जो राजनीतिक लोकतंत्र हैं, जिसे आप अतीत में व्यक्तिवादी जो लोकतंत्र हैं वो कहते थे, तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे आप पहले इसको, उसके बाद में इसको उदारवादी लोकतंत्र भी कह रहे थे, और पश्चिमी देशों की वजह से इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी आप कह रहे थे। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र है क्योंकि एक व्यक्ति का, एक पर्सनल का होता है, ये जो व्यक्तिगत होता है, तो उस तरह से है। फिर इन्हीं के जो है कुछ अलग अलग विचारक थे, तो इन्होंने बताया कि इस राजनीतिक लोकतंत्र को भी हम 2 भागों में बांट के दें, एक राज्य के रूप में लोकतंत्र और दूसरा है शासन के रूप में लोकतंत्र। देखिए, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से, मतलब एक जो राज्य होगा पूरा वो लोकतंत्रात्मक होगा, डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। लोक, यह आप अंडरलाइन कर लीजिए। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है, कि सबसे ज़्यादा जो पावर रहेगी वो किस में रहेगी? जनता के अंदर रहेगी। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण और उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त है, ऐसा इसमें कहा गया है। किसमें? कि हमारे पास में जो ये राज्य के रूप में एक लोकतंत्र है। जैसे भारत भी राज्यों का संघ है, तो ये बोल रहा है कि इसमें भी अपने भी यही चलता है कि जनता को जो सरकार का निर्माण, मतलब जनता ही सरकार का निर्माण करेगी, उसका नियंत्रण भी करेगी, और उसको यदि कभी वो अपने कार्य सही समय पर सही ढंग से नहीं कर पाता है तो उसको पदच्युति यानी उसको पद से हटाने की पावर भी सरकार में होती है। शासन के रूप में दूसरा लोकतंत्र है, सेकंड टाइप जो हमने बताया, ये आपका यहाँ से फर्स्ट है और यहाँ से ये सेकंड है। तो आप सेकंड प्रकार देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो देखें सेकंड प्रकार के अंदर हमारे पास में है, ये सेकंड है, देखो तो शासन के रूप में यहाँ से ये 2 नंबर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, शासन के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही, बस जैसे हमने बताया कि राज्य के अंदर किस प्रकार का होगा कि सरकार को बनाने का काम, सरकार को कंट्रोल करने का काम, सरकार को हटाने का काम, ये सभी जनता के अंदर, तो बस उसी का विकसित रूप जो है एक शासन के रूप में लोकतंत्र है। ये उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएँ कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। ये जो दोनों बातें मैंने कही हैं, ये दोनों बातें इस पर करती हैं कि इसको जो है कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब देखिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र हैं, उसके अंग के रूप में 2 हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये जो 2 प्रकार बता रखे हैं बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्या है, इम्पोर्टेंट है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। तो चलते हैं हम इसके आगे की ओर। फिर संसदीय और लोकतंत्र हैं, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हैं, ये अभी आएंगे कुछ देखना। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र के कुछ जितना भी प्रकार का लोकतंत्र होता है, संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र जो पढ़ रहे हैं हम, उसके कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं कि किस किस बातों को वो नोट करवाते हैं। उसकी विशेषताएं हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। ये मैंने पहले बोला कि ये राजनीतिक लोकतंत्र व्यक्तिगत भी हैं और उदारवादी लोकतंत्र भी, पश्चिमी लोकतंत्र भी। ये प्रभु सत्ता का निवास, जो सबसे ज़्यादा पावर, जो फुल पावर सबसे ज़्यादा किस में महसूस करते हैं, ये जनता के अंदर करते हैं कि ये जनता के अंदर सबसे ज़्यादा पावर है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य हैं, इसका व्यावहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। राज्य बताया था पहले, और राज्य से ही हमारा शासन है। शासन क्या है, शासन के रूप में लोकतंत्र मतलब राज्य के रूप में जो लोकतांत्रिक है उसी का विकसित रूप है। जनता शासन यानी सरकार को नियुक्त करती हैं, उस पर कंट्रोल करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, तो इसको पूरा आपको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्य मूल्य प्राप्ति का एक साधन है। साधन है, खुद साध्य नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब आता है नेक्स्ट सामाजिक लोकतंत्र। तो अब हम देखेंगे सामाजिक लोकतंत्र है कि समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का, पहले राज्य के रूप में ले रहे थे, अब समाज के रूप में ले रहे थे, तो सामाजिक कह रहे हैं। सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, सामाजिक समता की भावना, कि पूरा जो समाज रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, यानी सब तरीके से बराबर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये सामाजिक लोकतंत्र हैं और इसके जो मेन जो इसका अर्थ है वो है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में जो है सभी तरह से बराबर रहना चाहिए, मतलब कि समाज में आप नस्ल, यानी ये कोसनी नस्ल का है, यानी रंग ये काला है गोरा है, जाति यानी ये छोटी जाति का है बड़ी जाति का है, धर्म ये कौन से धर्म का है, ये कौन सी भाषा बोलता है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इनके पास धन ज़्यादा है या कम है, इसका जन्म यहाँ हुआ है या नहीं, आदि के आधार पर व्यक्ति के रूप में समझ, मतलब विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो सभी को समान बनाया है। तो ये कुछ दे रखे हैं कि इसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र में ये कहा गया है कि समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उन पर आप जो है नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन और जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। हर नेशा के अनुसार लोकतांत्रिक जो समाज है वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, मतलब इस पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो, ये कहते हैं हर नशा, ठीक है ना। नाम इनका हर नशा है, लेकिन ये अच्छा आदमी है तो इसलिए बोल रहा है, ये नशा करने वाला आदमी तो ऐसी बात बोलता नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है, मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये इतना नहीं है कुछ। देखो फिर हैं कि इसके सामाजिक लोकतंत्र की कुछ बातें हैं, जैसे मैंने ऊपर बताई थी आपको, उसी तरह से हैं, आप देख सकते हैं। पहले लाइन ही है कि जो समाज हैं वो क्या होगा, आपके पास में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, धन आदि के आधार पर मौजूद विशेष अधिकारों का व्यवस्था का अंत किया जाए, और सभी मतलब कि इसके आधार पर अगर कोई लोग विरोध करते हैं, मतलब उससे विभेद करते हैं, यानी भेदभाव करते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो भेदभाव करते हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, अंत किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर यहाँ पर दिए जाने चाहिए। तो ये रहे हमारे आज के जैसे राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा जो है वो पढ़ते हैं हम लोग आर्थिक लोकतंत्र। देखिएगा, आर्थिक लोकतंत्र के अर्थव्यवस्था के, आर्थिक मतलब अर्थ यानी पैसा, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है ना। वर्तमान सदी में लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों समाजवादियों ने प्रस्तुत किया, और अब इसके अंदर जो है
प्रस्तुत किया। बस ये अब देखिए, इस तरह से प्रस्तुत किया तो ये अर्थव्यवस्था से संपन्न है, बस खाली एक ध्यान रखना। अब देखो, फिर है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र क्या है कि कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया है कि लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का, इसकी क्या खास बात है कि जो मानव मूल्य हैं उसी को समाज एवं शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। ये भी आप लोगों को अंडरलाइन। इन तीनों में भाईचारे यानी बंधुत्व का विशेष महत्व है, यानी सभी लोगों को आपस में समान समझा जाना चाहिए, आपस में मेल जोल के रहना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती। जब लोग मतलब है कि अपनेपन की भावना ही नहीं रखेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का जैसे सामाजिक लोकतंत्र भी उसमें नहीं रह सकता और स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। तो ये आज तक के मैंने इतने टॉपिक कराए हैं, तो आप जो है इनको एक बार वापस देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो मैंने अंडरलाइन कराई है वो आपको याद हो जाना चाहिए, आप अलग से कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।